स्वागत है दोस्तों आप सभी का द लर्निंग गेम में। दोस्तों आज हम यूआई के अंदर बटन का इस्तेमाल करना सीखेंगे। हम यहाँ पर एक बटन बनाएंगे जिस बटन को प्रेस करने पर एक टोरपीडो लॉन्च होगा। तो चलिए बनाते हैं एक बटन। कैनवास के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद आपको यूआई में जाना है। यूआई में जाने के बाद आपको बटन पे क्लिक कर देना है। बटन का नाम हम दे देते हैं टोरपीडो बटन। यहाँ पे मैंने एक इमेज लेके रखी है टोरपीडो बटन की, आप अपने हिसाब से इमेज देख लीजिएगा। इसकी साइज हम कर देंगे 50 और इसकी पोजीशन राइट डाउन कॉर्नर। इसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ ऊपर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। डिज़ाइन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसके अंदर मैं एक और इमेज लूँगा और उसकी हाइट विड्थ में कर देता हूँ 30। टॉप राइट कॉर्नर उसको दे देता हूँ और यहाँ से 0 यहाँ से 0 पोजीशन कर दी। और यहाँ स्प्राइट में से मैं ये नोब सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये जो टेक्स्ट है इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, इमेज के अंदर एज ए चाइल्ड ऑब्जेक्ट, और इसे मैं सेंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं ऐसे ही 23 लिख देता हूँ। अब हम एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं। तो स्क्रिप्ट वाले फोल्डर पे आ जाते हैं और एक यहाँ पे हम स्क्रिप्ट बना लेंगे। स्क्रिप्ट का नाम हम दे देते हैं टोरपीडो। यहाँ पर मैंने एक प्रीफेब बना के रखा है पहले से ही टोरपीडो का, तो मैं प्रीफेब ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर ये स्क्रिप्ट ऐड कर देता हूँ। अब ये स्क्रिप्ट हम ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो में। यहाँ पे हमें कुछ पब्लिक वेरिएबल चाहिए होंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल लिए हैं, जैसे कि ये ट्रांसफॉर्म लिया है जिसका नाम दिया है मैंने टारगेट। स्ट्रिंग है एनिमी टैग जिसके अंदर मैंने डिक्लेयर करके रखा है एनिमी शिप। वो क्या है? वो जो एनिमी शिप है उसका टैग है। उसी तरीके से यहाँ पे रेंज मैंने डिक्लेयर करके रखी है 100F। स्पीड एक वेक्टर 3 लिया है जिसका नाम दिया मैंने सेंटर पोज। और डिस्टेंस फ्रॉम कैमरा जिसको मैंने 10F दे दिया है। गेम ऑब्जेक्ट लिया है, जब हमारा टोरपीडो ब्लास्ट होगा मतलब एनिमी शिप से टकराएगा तब ब्लास्ट इफेक्ट के लिए हमने ये गेम ऑब्जेक्ट लिया है। और इंटीजर लिया है डैमेज। अब ये सारे वेरिएबल का उपयोग क्या है मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। फिलहाल आप इतने वेरिएबल यहाँ पे डाल दीजिए और अब चलते हैं स्टार्ट में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये हमने सेंटर पोज यहाँ पे एक वेक्टर 3 लिया है इसको हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे स्टार्ट में। कैसे करेंगे? सेंटर पोज इज इक्वल टू कैमरा डॉट मेन डॉट व्यू पोर्ट टू वर्ल्ड पॉइंट न्यू वेक्टर 3 और यहाँ पे हम लास्ट में डाल देंगे ये। अब ये क्या करेगा दोस्तों, जो ये गेम है हमारी गेम के अंदर जो मेन कैमरा है उसका सेंटर मुझे चाहिए था, तो ये सेंटर हमने यहाँ से गेट करवाया है सेंटर पोज के अंदर। अब इसका क्या उपयोग है मैं आपको जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या उपयोग है। अब यहाँ पर हम एक और फंक्शन बना लेते हैं अपडेट टारगेट का। अपडेट टारगेट फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, एक गेम ऑब्जेक्ट का एरे बनाएंगे, गेम ऑब्जेक्ट, और उसका नाम हम दे देंगे एनिमी। अब क्या करेंगे, हम जितने भी यहाँ पर अभी देखिए गेम के अंदर फिलहाल मैंने यहाँ पे एक एनिमी शिप डाल के रखा है। जैसे ही लेवल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये एक की बजाय यहाँ पे 5 एनिमी शिप आएंगे या फिर 10 आएंगे। जैसे ही मतलब हार्ड लेवल होता जाएगा तो उस हिसाब से यहाँ एनिमी शिप की संख्या भी बढ़ती जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, ये एरे हमने बनाया है यहाँ पे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, एरे के अंदर हमें जो एनिमी शिप जितने भी है उसको हमें एरे के अंदर, एनिमी एरे के अंदर हमें डालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गेम ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड गेम ऑब्जेक्ट्स विद टैग। और टैग क्या रहेगा दोस्तों, आप सबको मालूम है एनिमी शिप। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ये लिख के रखा है स्ट्रिंग के अंदर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ये सिर्फ स्ट्रिंग लिख देंगे एनिमी टैग। अब ये अपडेट फंक्शन है उसे हमें कॉल करवाना है कहाँ पे, स्टार्ट में। जैसे ही स्टार्ट होगा मतलब कि एक टोरपीडो लॉन्च होगा तो क्या होगा कि उसके स्टार्ट फंक्शन के अंदर ये हमें कॉल करवाना है ये फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ही कॉल करवा सकते हैं अपडेट टारगेट, और ये फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल करवा दिया। लेकिन क्या होगा, ये फंक्शन सिर्फ स्टार्ट में एक ही बार कॉल होगा।
तो एक ही बार कॉल होने से क्या होगा कि मान लीजिए कि आपकी गेम इस तरीके की है कि यहाँ पे पहले एक एनिमी शिप है, थोड़ी देर के बाद दूसरा आता है, उसके बाद में तीसरा आता है, उसके बाद में चौथा आता है। तो क्या होगा कि जब टॉर्पीडो लॉन्च होगा तब यहाँ पे जितने शिप होंगे वो सिर्फ उसको ही काउंट करके इसके अंदर ये एरे के अंदर डालेगा, लेकिन बाद में जो शिप आएंगे उसको वो काउंट नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी देर में हमें चेक करना पड़ेगा कि एनिमी शिप की संख्या बढ़ रही है या घट रही है। अब ये भी हो सकता है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे 5 एनिमी शिप है और आपने किसी एक को गोली मारकर डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अब हमारे पास 4 एनिमी शिप है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एनिमी शिप के अंदर यहाँ पे 5 बताएंगे, और जब वो किसी एनिमी शिप को ढूंढने जाएगा और एक उसको नहीं मिलेगा तो गेम में एरर आएगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको अपडेट फंक्शन के अंदर हम लिख सकते हैं, लेकिन क्या होगा वो कॉन्स्टेंटली अपडेट होता रहेगा। तो हम इसको कॉन्स्टेंटली अपडेट नहीं करवाना चाहते, लेकिन कुछ सेकंड के बाद उसको अपडेट हम करवाना चाहते हैं। मान लीजिए 1 सेकंड 2 सेकंड, उसके बाद में ये फिर से एक बार ये चेक करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे, इन्वोक रिपीटिंग। कौन सा फंक्शन, ये वाला, इसको डबल कोट में हम लिखेंगे। अब देखिए इसको हमने डबल कोट में यहाँ पे लिखा है, लेकिन याद रखिएगा इसकी और इसकी स्पेलिंग एकदम सही होनी चाहिए। और हमने क्या किया है कि हर आधे सेकंड के बाद ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो इसके लिए हमने ये इन्वोक रिपीटिंग का इस्तेमाल किया है। चलिए वापस आ जाते हैं अपडेट टारगेट के अंदर। अब यहाँ पे हम एक फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू मैथ एफ डॉट इन्फिनिटी, और एक गेम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं नियरेस्ट एनिमी, इसको हम यहाँ पे नल दे देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो हमारी गेम है, ये गेम के अंदर ये जो हमारा प्लेयर है वो मान लीजिए कि टॉर्पीडो लॉन्च करता है, तो टॉर्पीडो क्या करेगा, जो सबसे नजदीक एनिमी शिप होगा उसको वो टारगेट करेगा और उसके पीछे वो लग जाएगा और उसको जाके हिट करेगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे एनिमी शिप हो सकते हैं, उसको कैसे पता चलेगा कि सबसे नजदीक वाला कौन सा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर। अब लूप का इस्तेमाल तो दोस्तों आपको आता ही होगा, तो यहाँ पर हम फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करेंगे। एक काम करते हैं, इसका नाम हम बदल के एनिमीज कर देते हैं, और फॉर ईच के अंदर क्या करेंगे, गेम ऑब्जेक्ट एनिमी इन एनिमीज। तो फॉर ईच लूप क्या करेगा, जितने भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट है वो सबको चेक करेगा। यहाँ पर हम एक फ्लोट बना लेते हैं, फ्लोट डिस्टेंस टू एनिमी इज इक्वल टू वेक्टर 3 डॉट डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन। ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन मतलब टॉर्पीडो की ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन। और किसके साथ कंपेयर हमें करनी है, ये जो हमने यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट लिया है उसके साथ में एनिमी डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। अब क्या होगा, ये जो डिस्टेंस टू एनिमी है वो टॉर्पीडो और एनिमी के बीच का एक फ्लोट हमें मिल जाएगा, उसके बीच का डिस्टेंस जो है उसका फ्लोट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक और कंडीशन डाल देते हैं हम, इफ कंडीशन, इफ डिस्टेंस टू एनिमी इज, ये जो हमने यहाँ पे एक फ्लोट लिया था, अगर डिस्टेंस टू एनिमी उससे छोटा है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, अगर मान लीजिए कि ये जो है वो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उससे छोटा है, तो क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम ये वैल्यू दे देंगे। अगर ये छोटा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस वक्त जिसके साथ हम कंपेयर करवा रहे हैं वो ये है, ये एनिमी है, मतलब सबसे नियरेस्ट एनिमी ये है। तो इसको हम क्या कर देंगे, नियरेस्ट एनिमी इज इक्वल टू एनिमी। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, एक एरे ले लिया एनिमीज, जिसके अंदर सारे एनिमी हमने जो एनिमी शिप है उसको हमने डाल दिया। किस तरीके से डाला हमने, फाइंड गेम ऑब्जेक्ट्स विद टैग किया था एनिमी टैग क्या है हमारा, ये एनिमी शिप है। तो हमने क्या किया, इसको इसके अंदर हमने सारे डाल दिए।
अब यहाँ पे हमने एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लिया है जिसको हमने मैथ इन्फिनिटी दे दिया है, और एक गेम ऑब्जेक्ट हमने टेम्पररी यहाँ पे लिया है, उसका नाम हमने दिया है नियरेस्ट एनिमी। अब हमने यहाँ पे एक लूप चलाया है फॉर ईच, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ये एनिमीज के जितने भी गेम ऑब्जेक्ट है उसको हम एनिमी के अंदर ले रहे हैं। एक टेम्पररी गेम ऑब्जेक्ट हमने बनाया है एनिमी, इसके अंदर हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, उसका जो डिस्टेंस है यानी कि टॉर्पीडो और एनिमी का जो डिस्टेंस है उसको हम यहाँ पे स्टोर करवाएंगे इस फ्लोट के अंदर। अगर वो डिस्टेंस इससे छोटा है तो क्या हो जाएगा कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसकी वैल्यू ये वाली हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इस वक्त जिसके साथ कंपेयर करवा रहे हैं वो हमारा नियरेस्ट एनिमी है, तो नियरेस्ट एनिमी इज इक्वल टू एनिमी हम कर देते हैं। अब क्या होगा दोस्तों कि हमें ये नियरेस्ट एनिमी तो मिल गया, अब हमें टारगेट देना है। टारगेट हमने क्या, एक ट्रांसफॉर्म लेके रखा था यहाँ पे टारगेट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं सीधे सीधा कि टारगेट इज इक्वल टू नियरेस्ट एनिमी डॉट ट्रांसफॉर्म। अब ये भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या हो जाएगा कि कभी कभार एरर आ सकती है। अगर एनिमी शिप डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा कुछ हो गया हो, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एनिमी जो है वो नल हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे एरर आ सकती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये कंडीशन हम डालेंगे लेकिन इफ के अंदर डालेंगे। तो इफ नियरेस्ट एनिमी नॉट इक्वल टू नल और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्मॉलर और इक्वल टू रेंज। रेंज क्या है दोस्तों, हमने यहाँ पे दे के रखी है, टॉर्पीडो की रेंज है 100F। अगर ये कंडीशन सही होती है तो टारगेट इज इक्वल टू नियरेस्ट एनिमी डॉट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब एल्स कंडीशन डाल देते हैं, टारगेट इज इक्वल टू नल। इससे क्या होगा दोस्तों, गेम के अंदर एरर नहीं आएगी। अब देखिए दोस्तों, हमें टारगेट तो मिल गया है। अब क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे गेम चल रही है और यहाँ से टॉर्पीडो लॉन्च किया, ये एनिमी शिप की तरफ हो जा रहा है, लेकिन दूसरा एनिमी शिप यहाँ से बीच में से आ रहा है। तो क्या होगा, उसका टारगेट इसको छोड़कर वो इसके पीछे लग जाएगा, मतलब ये टारगेट उसका चेंज हो जाएगा, ये टारगेट वो सिलेक्ट कर लेगा, तो वो उससे जाके टकराएगा। लेकिन अभी तक हमने क्या किया है, इस कोड के अंदर हमने सिर्फ टारगेट ढूंढा है कि इसमें से टारगेट है कौन, लेकिन टारगेट तक उसे जाने के लिए हमने अभी तक नहीं बोला है। तो हम क्या करेंगे, अपडेट फंक्शन के अंदर चलते हैं और यहाँ पे एक कंडीशन डालते हैं, इफ टारगेट नॉट इक्वल टू नल। अब हम क्या करेंगे, एनिमी शिप यहाँ पे, प्लेयर का शिप यहाँ पे, अगर प्लेयर टॉर्पीडो लॉन्च करेगा तो लॉन्च हो गया, ये यहीं पर पड़ा रहेगा। आगे तो जाना चाहिए ना, तो आगे जाने के लिए उसको पता है कि टारगेट ये है, लेकिन यहाँ तक जाने के लिए हमें उसे बोलना पड़ेगा। तो वो हम किस तरीके से बोलेंगे, जिस तरीके से हमने एनिमी शिप को बोला था कि ये जो पाथ है, पाथ पॉइंट, उसको तुम्हें फॉलो करना है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन इज इक्वल टू वेक्टर, यहाँ पे हम 2 लेंगे, वेक्टर 2 और मूव टूवर्ड्स, और पहले क्या रहेगा, टॉर्पीडो का ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन रहेगा, तो यहाँ ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन लिख देते हैं। उसके बाद में कोमा करने के बाद में उसको जाना कहाँ है, ये टारगेट के पास जाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टारगेट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन। अब ये इसकी खुद की पोजीशन है और उसको जाना कहाँ है, इस पोजीशन पे जाना है जहाँ पर ये उसका टारगेट है, और कितनी स्पीड से उसे जाना है, जो स्पीड यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे उतनी स्पीड से उसे जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पीड लिख देते इनटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम। अब क्या हो जाएगा कि जो उसकी पोजीशन है वो अपडेट होती रहेगी, किस तरीके से, मूव टूवर्ड ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, जो खुद की पोजीशन है वो, और टारगेट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन तक वो जाएगा, किस स्पीड से जाएगा, तो स्पीड इनटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम के हिसाब से हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि टारगेट उसको नहीं मिल रहा है, तो टॉर्पीडो लॉन्च होने के बाद कहीं तो जाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो स्क्रीन की सेंटर पोजीशन है, मतलब ये जो मेन कैमरा है उसकी सेंटर पोजीशन जो रहेगी वो उसकी तरफ जाएगा, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक वेक्टर 3 लिया था, ये रहा सेंटर पोज, वो उसकी तरफ जाना चाहिए। फिर जाते जाते अगर रास्ते में उसको कोई एनिमी शिप मिल जाता है तो वो उसके पीछे लग जाएगा, नहीं तो वो सेंटर में जाके अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। उस तरीके का कुछ हम फंक्शन इसके अंदर डाल देंगे। तो अब क्या करेंगे, एल्स कंडीशन डाल देते हैं, एल्स ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन
इज इक्वल टू वेक्टर 2 डॉट मूव टूवर्ड्स ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन सेंटर पोज। अब देखिए सेंटर पोज जो है वो ऑलरेडी वेक्टर 3 है, तो हमें यहाँ पे उसके पीछे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। और स्पीड क्या रहेगी, वही टाइम डॉट डेल्टा टाइम। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं और हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर एक बार प्ले करके देख लेते हैं। प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे एक टोरपीडो हम यहाँ पे प्रीफेब बना के रखा है, वो टोरपीडो हम इसके अंदर रख देते हैं। अब इसको प्ले करते हैं। ये देखिए एनिमी शिप के पीछे पीछे वो जा रहा है, लेकिन वो रोटेट नहीं हो रहा है। थोड़ी इसकी स्पीड कम कर देते हैं। जो टोरपीडो है उसकी स्पीड हम यहाँ से 5 की बजाय इसकी स्पीड हम 2 कर देते हैं और उसको प्ले करके देखते हैं। अब ये देखिए एनिमी उसने ढूंढ लिया और एनिमी की तरफ वो जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, रोटेट नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, रोटेट भी करवाना पड़ेगा। जिस तरफ वो जा रहा है उस तरफ उसे रोटेट भी करवाना पड़ेगा। तो रोटेट किस तरीके से करवाया जाता है मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ कोड लिख देता हूँ, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये मैंने कोड यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको वापस प्ले करके देखते हैं। अब ये देखिए जिस तरफ एनिमी है वो उस तरफ रोटेट हो रहा है, तो मतलब अब हमारा कोड बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अभी भी काम बाकी है दोस्तों। हमें क्या करना है, जब ये वाले बटन पे क्लिक किया जाए तब टोरपीडो लॉन्च होना चाहिए और वो उसके पीछे जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बटन के अंदर एक फंक्शन हमें डालना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब चले जाते हैं प्लेयर स्क्रिप्ट पर। प्लेयर कंट्रोलर जो स्क्रिप्ट हमने बना के रखी थी उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ वेरिएबल लेंगे। पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, एक पब्लिक बटन ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं। अब जो फंक्शन हम बनाएंगे उसे पब्लिक करना ज़रूरी है, क्योंकि उसे हम इस बटन में से कॉल करवाने वाले हैं। यहाँ पे जो हमने ये बटन लगा के रखा है उस बटन में से हम ये फंक्शन कॉल करवाएंगे, तो इसे पब्लिक होना ज़रूरी है। तो अब देखिए पब्लिक वॉइड, अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना लिया है शूट टोरपीडो, और वो पब्लिक फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पे हमें टोरपीडो स्पॉन करवाना है, तो हम क्या करेंगे, अब जिस तरीके से हम ब्लास्ट इफेक्ट स्पॉन करवाते थे उसी तरीके से, या बुलेट हम स्पॉन करवा रहे थे उसी तरीके से हम यहाँ पे टोरपीडो स्पॉन करवाएंगे। तो यहाँ पे जो हमें स्पॉन करवाना है वो हम लिखेंगे टोरपीडो और लिखेंगे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन। ये ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन क्या होगी, उसके पेरेंट की होगी। पेरेंट मतलब प्लेयर शिप। यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देंगे कोटनियन डॉट आइडेंटिटी। अब यहाँ पे चले जाते हैं यूनिटी पर और प्लेयर पर आ जाते हैं। ये जो प्लेयर है उसकी स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे 2 एम्प्टी स्लॉट आ गए हैं, तो उसके अंदर पहले वाले में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो टोरपीडो है वो हम इसके अंदर डाल देते हैं और टोरपीडो बटन को यहाँ से लेकर हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब टोरपीडो बटन जो है वो हमने क्यों यहाँ पे लिया है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए उसके पास 3 टोरपीडो है और तीनों के तीनों उसने इस्तेमाल कर लिए, तो ये जो बटन है उसको हम डिसेबल कर सकते हैं, मतलब कि उसके ऊपर क्लिक नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमने इसको यहाँ पे लिया है। अब देखिए ये बटन है उसको आप डिसेबल गेम मैनेजर के थ्रू भी करवा सकते हैं और प्लेयर के थ्रू भी करवा सकते हैं। अब आपको पता है कि एक स्क्रिप्ट को दूसरी स्क्रिप्ट से कैसे कॉल करवाया जाए। तो यहाँ पे फिलहाल हम प्लेयर के ऊपर आ जाते हैं और इसके अंदर हमने यहाँ पे 2 स्लॉट भर दिए हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो बटन है टोरपीडो बटन, उसके अंदर आपको ये फंक्शन कॉल करवाना है। कौन सा वाला, ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया है वो फंक्शन हमें कॉल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटन के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे ऑन क्लिक के अंदर यहाँ पे हम प्लस की साइन पे क्लिक करेंगे और ये जो प्लेयर है उसको उठा के हम इसके अंदर डाल देंगे। और उसके बाद में यहाँ से जो प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट है उसके अंदर से वो वाला फंक्शन हम ढूंढेंगे जो हमने वहाँ पे बनाया था पब्लिकली। तो ये हमारा फंक्शन था शूट टोरपीडो। तो जब भी ये बटन क्लिक होगा तो प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट में से ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ से मैंने ये बटन दबाया तो एक टोरपीडो लॉन्च हो गया, अब दूसरा बटन दबाया तो एक दूसरा टोरपीडो भी लॉन्च हो गया। मगर अब क्या होगा दोस्तों कि जितनी बार भी यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा टोरपीडो लॉन्च होते रहेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी लिमिट सेट करनी पड़ेगी कि जितने प्लेयर के पास टोरपीडो है वो उतने ही
लॉन्च करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंटीजर ले लेते हैं, टोटल टॉर्पीडो, इसको यहाँ पे मैं टेम्पररी 3 दे देता हूँ। अब अपडेट फंक्शन के अंदर चलते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन डाल देते हैं, इफ टोटल टॉर्पीडो इज स्मॉलर और इक्वल टू 0। तो ये जो बटन है टॉर्पीडो बटन, उसे हम डिसेबल कर देंगे। तो डिसेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, टॉर्पीडो बटन डॉट इंटरेक्टेबल इज इक्वल टू फॉल्स। अब अगर उसके पास टॉर्पीडो 0 हो गए या फिर 0 से कम, मतलब 0 हो गए, अब उसके पास टॉर्पीडो नहीं है प्लेयर के पास, तो ये जो बटन है वो इंटरेक्टेबल नहीं रहेगा, मतलब कि उसके ऊपर वो क्लिक नहीं कर सकता है। और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो टोटल टॉर्पीडो है उसमें से एक टॉर्पीडो हम कम कर देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, एक और टेक्स्ट ले लेते हैं, पब्लिक टेक्स्ट टोटल टॉर्पीडो टेक्स्ट। स्टार्ट फंक्शन में हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे यहाँ पे, टोटल टॉर्पीडो टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू टोटल टॉर्पीडो डॉट। अब आपको मालूम है दोस्तों कि ये इंटीजर है, इंटीजर को अगर आपको टेक्स्ट के अंदर लिखना है तो इसके पीछे क्या करना पड़ेगा, टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा। अब इसको हम इसके अंदर भी डाल देंगे और यहाँ प्लेयर पे चले जाते हैं। प्लेयर के अंदर एक और स्लॉट बन गया है टेक्स्ट वाला, तो उसके अंदर कौन सा टेक्स्ट आएगा, तो ये जो टॉर्पीडो बटन के अंदर यहाँ पे हमने टेक्स्ट रखा है वो हमें डालना है इसके अंदर। टेक्स्ट उठा के यहाँ पे हमने डाल दिया। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे ही ये हम प्ले करेंगे तो यहाँ पे 23 है वो 3 हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे 3 हो गए। अब मैंने एक टॉर्पीडो लॉन्च कर दिया, यहाँ पे 2 हो गए और एक टॉर्पीडो हमारा जा रहा है। अब दूसरा टॉर्पीडो हमने लॉन्च कर दिया और तीसरा टॉर्पीडो हमने लॉन्च कर दिया। उसके बाद में ये देखिए बटन के ऊपर आप क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि तीनों आपके टॉर्पीडो जो है वो लॉन्च हो गए हैं। तो अब एक और चीज़ यहाँ पे बाकी है, टॉर्पीडो एनिमी शिप से टकराएगा तो ब्लास्ट हो जाना चाहिए। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और हम फंक्शन बना लेते हैं, वॉइड ब्लास्ट टॉर्पेडो, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक गेम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ब्लास्ट गेम ऑब्जेक्ट ब्लास्ट ई इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमने एक गेम ऑब्जेक्ट ले लिया है और उसको हम क्या करेंगे, 1 सेकंड के बाद हम उसको डिस्ट्रॉय करवा देते हैं। जैसे ही हमने बुलेट के अंदर ब्लास्ट इफेक्ट डाली थी उसी तरीके से हम टॉर्पीडो के अंदर भी ब्लास्ट इफेक्ट डाल रहे हैं, डिस्ट्रॉय ब्लास्ट ई। 1 सेकंड के बाद में ये ब्लास्ट ई जो है ब्लास्ट इफेक्ट वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ये गेम ऑब्जेक्ट। और इस गेम ऑब्जेक्ट मतलब जो टॉर्पीडो है उसको भी हमें डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट। अब इस फंक्शन को हम कॉल करवाएंगे, यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेते हैं, उसके अंदर हम इस फंक्शन को कॉल करवाएंगे और वो फंक्शन क्या रहेगा, ऑन कोलाइजन एंटर टू डी। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर टैग करवाएंगे। आप जानते हैं कि जैसे हमने ये प्लेयर बुलेट में यहाँ पे हमने कंपेयर टैग करवाया था, उसी तरीके से हम कंपेयर टैग इसके अंदर भी करवा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ से सीधे सीधा कॉपी कर लेता हूँ इस फंक्शन को और इसके अंदर यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा, ये गेम कोलाइजन गेम ऑब्जेक्ट कंपेयर टैग करेगा जो एनिमी शिप है उसके साथ में। अगर वो हुआ तो क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे हमें डैमेज भी डिक्लेयर करना है। तो डैमेज इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डैमेज जो है उसको हम कॉपी कर लेते हैं इंटीजर को और इसके अंदर हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये टेक डैमेज क्या है मैं आपको बताता हूँ। टेक डैमेज जो है वो एनिमी शिप का एक फंक्शन है, टेक डैमेज ये वाला, जिसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू गेट करता है। क्या जो हम यहाँ से भेजेंगे, यहाँ से हम वैल्यू भेजेंगे, मान लीजिए यहाँ से मैंने 5 वैल्यू भेजी तो यहाँ पर ये गेट करेगा 5 और उसको अपनी हेल्थ में से उसको माइनस करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इंटीजर को हम यहाँ से भेजेंगे। तो इंटीजर को पहले यहाँ से मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, मान लीजिए इसको आप ज़्यादा कर दीजिए, 100 कर दीजिए। ब्लास्ट टॉर्पीडो है उसको हम यहाँ से कॉल करवा दें। तो ये कोलाइजन जब होगा एनिमी शिप के साथ में तो क्या हो जाएगा कि ये एनिमी शिप का एक फंक्शन कॉल करेगा जिसका नाम है टेक डैमेज और उसके अंदर ये वैल्यू भेजेगा। क्या वैल्यू भेजेगा, 100 भेजेगा। तो वो 100 वैल्यू क्या होगी, इसकी जो करंट हेल्थ है उसमें से वो 100 माइनस होंगे और उसके बाद में माइनस होने के बाद अगर वो वैल्यू 0 या 0 से कम हो गई है तो एनिमी शिप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
नहीं तो क्या होगा, जो हेल्थ बार है उसके अंदर सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो चलिए इसको हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। और ये जो है अपडेट के अंदर यहाँ पे टारगेट इज इक्वल टू नूल हमने करके रखा है, लेकिन एल्स के अंदर हमने क्या किया है, जो सेंटर पोजीशन है वो हमने रखी है। तो वहां पर जाने के बाद भी ये डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक कंडीशन डालते हैं। क्या कंडीशन डालेंगे, वेक्टर 2 डॉट डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या डिस्टेंस होना चाहिए, तो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, और कंपेयर करवानी है हमें सेंटर पोज के साथ में, स्मॉलर और इक्वल टू 0.05। अब इसका डिस्टेंस सेंटर पोज और टॉर्पीडो का डिस्टेंस जो है वो 0.5 के करीब हो जाता है या उससे छोटा हो जाता है, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्लास्ट टॉर्पीडो फंक्शन यहाँ पे हम कॉल करवा देंगे। अब चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं। अब यूनिटी पे आ जाते हैं। यूनिटी पे टॉर्पीडो की स्पीड यहाँ से हम कर देते हैं 5, और इसके अंदर यहाँ पे ब्लास्ट टॉर्पीडो हमें ऐड करनी है इफेक्ट यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें एक इफेक्ट डालनी है ब्लास्ट टॉर्पीडो वाली। तो हम क्या करेंगे, ये जो ब्लास्ट बी है उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कर देते हैं 100। चलिए इसको प्ले करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 3 टॉर्पीडो है, मैंने एक को लॉन्च कर दिया, टॉर्पीडो शूट हो गया है, और ये शिप के साथ टकराया, शिप डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन जो शिप की जो इफेक्ट है ब्लास्ट इफेक्ट वो लूप हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही फिलहाल छोड़ देते हैं। अब दूसरे टॉर्पीडो को लॉन्च करके देख लेते हैं। दूसरे टॉर्पीडो को हमने लॉन्च कर दिया और वो सेंटर में जाके अपने आप ब्लास्ट हो गया, क्योंकि उसे कोई टारगेट नहीं मिल रहा था। और तीसरा भी हमने छोड़ दिया, तीसरा भी सेंटर में जाके अपने आप ब्लास्ट हो गया। अब यहाँ पे 0 हो गए हैं टॉर्पीडो, तो यहाँ पे ये देखिए बटन जो है वो क्लिक नहीं हो रहा है। तो हमें जो चाहिए था वो हमने सारे कोड यहाँ पे लिख दिए, और सारा फंक्शन हमारा बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ पे जो ब्लास्ट इफेक्ट हो रही है उसे हमें डिस्ट्रॉय करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं और इसे डिस्ट्रॉय करवा सकते हैं। लेकिन ये क्या था, ये टेम्पररी सॉल्यूशन था। जब मैंने आपको पहली बार बोला था कि यहाँ पे आप लिख दीजिए, तो मैंने ऐसे ही टेम्पररी आपको बोला था कि आप यहाँ पे लिख के इसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। लेकिन इसको यहाँ पे लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि ये शिप जो है एनिमी शिप, अब ये डिस्ट्रॉय हो गई। तो डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद में क्या होगा कि ये स्क्रिप्ट चली जाएगी। अब जैसे ही ब्लास्ट होता है तो ये गेम ऑब्जेक्ट तो यहाँ से डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा। तो गेम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उसकी स्क्रिप्ट भी साथ साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये जो ब्लास्ट इफेक्ट है वो ये फंक्शन ठीक तरीके से कॉल नहीं करेगी, या फिर उसके अंदर एरर आ सकती है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जाएंगे, एक यहाँ पे स्क्रिप्ट में हम एक छोटी सी स्क्रिप्ट बना लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं सेल्फ डिस्ट्रॉय। इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब इसके अंदर हमें ये फंक्शन की जरूरत नहीं है। अब स्टार्ट फंक्शन के अंदर हम सीधा सीधा लिख देंगे डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट 1 सेकंड के बाद में। अब ये जो स्क्रिप्ट है वो हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर हमने प्रीफेब बना के रखे हैं ब्लास्ट ए और ये ब्लास्ट बी, तो इसके अंदर हम ये स्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं। सेल्फ डिस्ट्रॉय हमने ऐड कर दिया इसके अंदर भी हम ऐड कर देते हैं। वापस चलते हैं यहाँ पे देखिए प्लेयर बुलेट के अंदर भी हमने ये 1 मिनट के बाद, मतलब 1 सेकंड के बाद वाला हमने लिख के लिखा है, उसको हम हटा देते हैं। एनिमी बुलेट में भी हमने लिखा है, उसको भी हम हटा देते हैं। अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपने आप ही 1 सेकंड के बाद में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चलिए इसे प्ले करके देख लेते हैं। ये टॉर्पीडो लॉन्च हो गया और ये एनिमी शिप के साथ टकराने पर डिस्ट्रॉय हो गए दोनों, एनिमी शिप और टॉर्पीडो, और जो ब्लास्ट इफेक्ट थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फंक्शन है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, हमारा टॉर्पीडो सिस्टम भी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, आप कहीं पर भी अटक जाए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।